जैस्मिन और राहुल की इस जंग में, जो कि सोशल मीडिया पर भी छिड़ चुकी है, घर के अंदर भी छिड़ी थी और हर जगह बाहर सेलिब्रिटीज भी या तो जैस्मिन या राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में वीकेंड का वार पर सलमान खान ने किसको फटकार लगाई है और किसको स्वीकार किया है, किसके रीजंस को, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर वीकेंड का वार है आज। हर वीकेंड का वार होता है एक पलटवार और एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड होता है, कि पूरे हफ्ते क्या किया है, अब उसका इल्ज़ाम या अप्रिसिएशन ले लो। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सलमान खान ने ये मुद्दा डेफिनेटली उठाया कि जैस्मिन, मतलब मुझे बोलते वक्त भी थकान हो रही है यार, क्या था इसमें इतना। राहुल ने राहुल बाकी चीज़ें, बहुत चीज़ें ऐसे बोल जाते हैं जहाँ पर जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता, वो एक्सेप्टेड है, ठीक है, चलिए आपने कहीं पर गलत बोल दिया, कहीं पर आपने सही बोल दिया। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता और कोई इंसान हमेशा गलत नहीं हो सकता। तो राहुल वैद्य इस चीज़ में बिल्कुल भी गलत नहीं थे। उन्होंने बहुत कैजुअल तरीके से ये बात बोली कि जैस्मिन आपको चोट लग जाएगी, आप उतर जाइए। ये धमकी देना और औरत को दबाने की कोशिश की जा रही है, औरतों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है, औरतों को कमज़ोर, फिजिकली कमज़ोर समझा जाता है। एक औरत बच्चे को जन्म दे सकती है तो उसको फिजिकली कमज़ोर कैसे कोई समझेगा? नहीं समझा जाता बहन औरत को फिजिकली कमज़ोर। देखिए जैस्मिन अदरवाइज ठीक जा रही थी, लेकिन सलमान खान ने ये बात कही कि अब तक आप ठीक जा रही थी, अब आप गलत हो गई हो। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ का जो मुद्दा बनाया है जिसकी कोई बात ही नहीं थी, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, आपने रबड़ की तरह उसको खींचा है और इतना खींचा है कि जब तक वो छूटेगा वो रबड़, आपको खुद को चोट लगेगी उस चीज़ से। तो भैया यहाँ तो इन्होंने अपने ही सर पे लठ बजा दी है जैस्मिन ने। अब जैस्मिन जिस तरीके से लगातार एक ही बात कहती रही कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। देखिए मैंने पहले भी ये चीज़ कही है कि जैस्मिन के अगर अपने कोई फियर हैं ज़िंदगी में, हर इंसान किसी चीज़ से गुजरता है, जो चीज़ अगर उससे रिलेटेड चीज़ उसकी ज़िंदगी में हो जाए दोबारा तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है, वो वापस उन्हीं पिछली मेमोरीज में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि क्या सामने वाले का इंटेंशन आपको नुकसान पहुँचाना, आपको डराना, धमकाना ये था? नहीं, सामने वाले ने सिंपल एक बात बोली कि जैस्मिन उतर जाइए, आपको इंजरी हो जाएगी, आपकी इंजरी है, इंजरी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ बहुत एक सिंपल चीज़ थी जो टास्क के दौरान उन्होंने कही और ये बहुत लोग को कहा, कविता को भी कहा, इजाज़ को भी कहा कि इजाज़ आपको चोट लग जाएगी, खींचे मत। जान ने भी कहा कविता को। लेकिन जैस्मिन कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ से अफेक्टेड नज़र आई और उसके बाद भी काफ़ी देर तक अफेक्टेड थी। 2 दिन तक वो यही कहती रही कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं चौंक के उठ रही हूँ, मैं उस इंसान का शक्ल नहीं देख पा रही हूँ, मैं उसको अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ, इस तरह की तमाम बातें। तो इन्हीं चीज़ों पर सलमान ने तो अपना फैसला सुनाया कि राहुल ने कुछ ऐसा नहीं कहा था जिस पर आपको इतना ज़्यादा आपको लगा कि धमकी दे रहे हैं। इट वॉज नॉट एट ऑल अ धमकी। और जैस्मिन को ये कहा कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि पहले तुम ठीक जा रही थी थोड़ा, लेकिन बीच में अब ये जो तुमने कर दिया है ना, ये बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं बाहर सेलिब्रिटीज़ की भी अगर बात की जाए, मैं अगर सेलिब्रिटीज़ की भी बात करूं, काम्या पंजाबी से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो सिर्फ और सिर्फ राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज़ की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर एपिसोड में राहुल सही हो ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था जिसका इतना बड़ा इशू बना है बाहर कि धमकाया कैसे, तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने भी बाहर कहा है कि हम भी औरत हैं, हमको भी समझ में आता है भैया। वो छोड़ो यार, घर के अंदर नैना बोल रही है, कविता बोल रही है, पवित्रा बोल रही है, निकी बोल रही है, कोई इनकी बात सुनने को राजी नहीं है। लेकिन जैस्मिन को ऐसा लगता है कि धमकाया है, तो ये बहुत एक ये फिर ऐसा हो जाता है शायद उनको पर्सनल कोई चीज़ ट्रिगर करी है उनके दिमाग में, जो वो शायद वीकेंड का वार पर बताएं। लेकिन सलमान ने अपना फैसला बता दिया। आप लोग मुझे अपना फैसला बताइए कि आपकी नज़र में कौन सही है।